तिम जीवहि माया लपटानी, लड़का हुआ बोले थाली बजाओ। वो रो रहा है, कहाँ कहाँ वो विशुद्ध ज्ञान कहाँ गया, वो भगवदानंद कहाँ गया। बस नाल छेदन हुआ, गाना बजाना शुरू हो गया। अब फिर वही मोह जाल डाल दिया गया, ये मम्मी, ये तुम्हारी मौसी, ये बस फंस गया जाल। जननी जनक बंधु सुखदारा तनुधन धाम सुहृद परिवारा, फिर इसमें ममता कर ली। ये भूल गए कि गर्भ में मैं अकेला जब कष्ट पा रहा था, तब मेरे प्रभु ने आनंद दिया, और उन आनंद सिंधु से वादा करके आया हूं कि एक बार चांस दे दो, मैं आपका भजन। वो भूल गया, सब भूल गए, सब लोग भूल गए। उसे जगाना है, उसे फिर पुनः जागृत करना है। वो बात जागृत होती है संत समागम से। इसीलिए जब हरि की विशुद्ध कृपा होती, जब द्रवै दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए, क्योंकि उससे हमारा खोया हुआ ज्ञान पुनः जागृत होता है। अब उस प्रतिज्ञा को भूलकर मिथ्या माया ममता में फंसकर फिर उसी भीषण गर्भवास की यंत्रणा भोगने की तैयारी कर रहे हो। होश में हो जाओ, शीघ्र चेतो, अब जीवन नहीं रह गया है, अब जीवन नहीं रह गया। 50, 55 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, अब पता नहीं 30 सेकेंड नहीं, क्या पता था उनको कि काल 1 मिनट में हमारी सब मनोरथों में पानी फेंक देगा। कोई चिंतन कर रहा होगा कि अमुक जगह जाकर ऐसे अमुक से मिलेंगे, अमुक मिट्टी में मिला। चेतो, शीघ्र चेतो, कहीं जीवन के बचे हुए दिन भगवत विमुख असावधानी में न बीत जाए। तुम्हारे हाथ बहुत बढ़िया अवसर लगा है, फिर 83,99,999 योनियों में जो नहीं कर सकते, वो केवल है भजन, वो मनुष्य योनि में कर सकते हो। स्त्री भोग का सुख तो हर योनि ले रही है, रसेंद्री का खान पान का सुख हर योनि ले रही है, सोने उठने बैठने क्रिया पारिवारिक संबंध हर योनि ले रही है। एक एक सुकरी के 20-20 बच्चा, खूब ये सब निद्रा भय आहार मैथुन, इसका तो सारे संसार के हर जल चैतन्य में सब फैला हुआ है। एक सुख है भगवदानंद, वो केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। देखो अब तक जो भूल हो गई भगवान क्षमा कर देंगे। एक एकांतिक में प्रश्न करता, धर्म को कोशिश, मैं धर्म करता हूं फिर भी भगवान ऐसा। जब कोई धर्म और भगवान की तरफ कड़वे शब्द बोलने की चेष्टा करता है तो हमारा हृदय दाह से युक्त हो जाता है, ताप युक्त हो जाता है। क्योंकि करुणा में भगवान की करुणा को न समझ करके तुम ऐसा, तुमका पूर्व जन्म की छोड़ो, वृंदावन में बैठे हुए इसी जन्म का रजिस्टर निकालो अपने पापों का, और तुम न्यायाधीश बनो, और तुम देखो कि तुमने क्या क्या किया है, क्या उसका दंड विधान होता है, और वो कर्म तुमने किए फिर भी तुम सुख चैन से हो, इसमें भगवान की कृपा है या भगवान का न्याय गलत है। उनका अगर अपने जीवन को देखोगे तो इतना केवल कह सकते हैं, अपने जीवन को देखने के बाद इतना कह सकते हैं कि प्रभु क्षमा करो, बस आपकी कृपा की ही बात है, मैं किसी योग्य नहीं हूं। ईमानदारी से सब लोग देखो, उनकी कृपा और अपनी उद्दंडता, अब भी देखो उनकी कृपा और अपनी उद्दंडता जब हम देखते हैं तो इतना ही केवल हम कर सकते हैं। न्याय करने पर इतना आएगा, क्षमा प्रभु क्षमा, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, मैं आपके योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं आपका अपराधी हूं, पर फिर भी आपकी इतनी कृपा हम पर है। अब तक जो भूल हो गई सो हो गई, उसके लिए अब रोने का समय नहीं, नाम जप
उसके लिए पश्चाताप मत करो कि बैठे वर्तमान के समय को भी भूत के चिंतन में व्यतीत करो। भूत में जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, अब वर्तमान को संभालो। जीवन के जितने दिन बाकी हैं उन्हीं को दृढ़ संकल्प करो कि एक सेकेंड भी अब मैं भगवान से विमुख नहीं जीऊंगा। राधा 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 राधा, हर सेकेंड हर मिनट अब मैं प्रभु से जुड़कर ही जीऊंगा। अब विषय भोगों से